अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो वीडियो एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मद के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। आज 11 नवंबर 2023 शनिवार के रोज परभनी शहर के ट्रैफिक शाखा की ओर से ट्रैफिक शाखा के एपीआई वामन बेले इनके मार्गदर्शन पर और पीएसआई मकसूद पठान, पीएसआई दीपक, मुश्ताक, अनिल राठौड़ बचाटे, इनके अलावा ट्रैफिक शाखा के अन्य पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने मिलकर परभनी शहर में दीपावली को देखते हुए जो 12 तारीख को लक्ष्मी पूजन होने जा रही है, उसे देखते हुए शहर में जो खरीदी के लिए बाजार में गर्दी उमड़ रही है, उसको देखते हुए परभनी शहर के गांधी पार्क, शिवाजी चौक, सुभाष रोड, नारायण चाल, बसमत रोड, जिंतू रोड, इसी के अलावा गंगाखेड़ नाका, अन्य जगह पर जहां पर बस स्टैंड के करीब इन जगहों पर ट्रैफिक की जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है, इसे देखते हुए महात्मा फुले पुतला, अंबेडकर चौक, उसी तरह से शिवाजी महाराज पुतले के करीब और अन्य जगह पर विविध जगहों पर जो ट्रैफिक जाम होती है, ऐसी जगह पर इनके पथक ने ट्रैफिक पुलिस की शाखा के विशेष मुहिम रवाते हुए ट्रैफिक किस तरीके से आसानी से की जाए और भीड़ भाड़ की गर्दी ना होते हुए कोई चोर उचक के इसका हाथ सफाई ना करे, इसको देखते हुए आह्वान किया गया है कि यहाँ के आने वाले नागरिक, खरीदार, ग्राहक ये अपनी सुविधाएं सावधानी से बरते, अपना मोबाइल पर अन्य सामग्री को अपने पास महफूज रखा जाए। इसके अलावा आने वाले गाड़ियों की लाइन को किस तरीके से दुकानों के सामने रखा जाए और आने वाले ऑटो जो रास्ते रोक रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किस तरह से पाया जाए, इसको लेकर मशक्कत करते हुए और मेहनत उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज तारीख 11 नवंबर 2023 शनिवार के रोज परभनी के मेडिकल कॉलेज और आरपी हॉस्पिटल यहाँ पर मरीजों को ले जाने के लिए परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने खंडवा बाजार कॉर्नर से लेकर तो आरपी हॉस्पिटल पाथरी रोड यहाँ तक मरीजों को ले जाने के लिए मुफ्त बस सेवाएं शुरू की है। उसी के तहत खंडवा बाजार से बस सेवा शुरू होते हुए उसका उद्घाटन यहाँ के 3 मरतबा रहे हुए स्थायी समिति सभापति गुलमिर खान इनके हाथों उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ अपना कॉर्नर यहाँ से भी एक बस शुरू की गई है। इस बस का उद्घाटन पूर्व नगर सेवक संजय गाड़गे इन्होंने किया है। खंडवा बाजार से लेकर पाथरी रोड स्थित आरपी हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने का उद्घाटन महानगर पालिका में 3 मरतबा रहे स्थायी समिति सभापति गुलमिर खान इनके हाथों किया गया। इस समय जाबाज खान, बाड़ू तड़ेकर, असलम शेख, अमोल कदम, अदनान खान, बालटकर, शेख रफीक, प्रमोद राव, विशाल तड़ेकर, मुड़े आदि के साथ अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। महाराष्ट्र राज्य शासन की ओर से गरीबों के घरों में भी तीज त्योहारें मनाए जाए, इसी उद्देश्य को लेकर जिस तरह दशहरा और दीपावली के मौके पर घर में मीठा बने, इस बात को लेकर आनंद का शीरा इस उपक्रम के तहत राज्य शासन ने तमाम राशन दुकानदारों को एक किट दी है, जो किट यहाँ के जरूरतमंद राशन का दुकानधारकों को मिल सके। राशन धारकों तक ये माल पहुँचने की खातिर यहाँ के हमारे कर्तव्यदक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने कुछ ही दिनों पहले इसका वाटअप अपने हाथों से परभनी शहर में किया और तमाम जिले में ये किट आ चुकी है। और ये किट आनंद का शीरा, जिसमें जो पदार्थ है वो पदार्थ के उन्होंने नाम लेकर बताया था न्यूज़ परभनी महानगर की, इसमें उसमें बताया था कि उन्होंने शक्कर, तेल, अन्य चीज़ें, सामग्री जिस तरीके से दीपावली के त्यौहार में लगते हैं वो चीज़ें मुहैया कराई गई है, तो लाभार्थी तुरंत आकर ले जाए अपने दुकानों से। लेकिन हम देखते हैं, अफसोस की बात यह है कि परभनी जिले के ही सेलू तहसील में, सेलू शहर में ये आनंद का शीरा अब तक बांटा नहीं गया है।
यहाँ के लाभार्थी अभी तक इस वाटअप से और इस अनाज से वंचित दिखाई दे रहे हैं। और उनकी दीपावली अब कल लक्ष्मी है। लक्ष्मी पूजन 12 तारीख को 12 नवंबर के रोज होने के बाद आज 11 नवंबर होने के बावजूद यहाँ के दुकानदारों ने अब तक अपने दुकानें बंद रखी है। और ये आनंद का शीरे की किट लाभार्थियों तक नहीं पहुँचने से हमारे टीम परभनी महानगर की टीम ने उनका जायजा लिया और लेते हुए वहाँ की मुलाकात ली। मुलाकात लेते हुए हमें ये मालूम हुआ है कि सेलू शहर के तमाम दुकानें बंद है, जिसमें से सिर्फ 2 ही दुकानें चालू थी। ये 2 दुकानदार ही ये लाभार्थी इनके पास आकर वहां से आनंद का शीरे का लाभ ले रहे थे। और अपने त्यौहार के बारे में उन्होंने ये बात बताई कि आज लक्ष्मी यानी 12 नवंबर के रोज लक्ष्मी पूजन लक्ष्मी शुरू हो रही है, दिवाली शुरू हो रही है और अब तक हमारे को ये अनाज से और लाभ से वंचित रखा गया है। इस पर उचित कार्रवाई करे, ऐसी लाभार्थी मांग करते नजर आ रहे हैं। इस समय यहाँ के गोदामपाल इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मी सचिन गायकवाड, शासकीय धान्य गोदाम सेलू गोदाम कीपर। सेलू येथे काल दिनांक 10/11/2023 रोजी साखर गाडी आली, त्यानंतर ती खाली केल्यानंतर आज दिनांक 11/11/2023 पासून आनंदाचा शिधाचे वाटप शासकीय धान्य गोदाममधून करण्यात आले व अरुण नितीन कोरडे यांच्या दुकानावर माननीय तहसीलदार साहेब दिनेशजी झांपले यांच्या हस्ते कार्डधारकांना आनंदाचा शिधा वाटप करून सुरुवात करण्यात आली। हमारा बैंक जिला बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, परभनी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक परभनी, इनकी ओर से दिवाली के लोगों के लिए पैसे निकालने के खातिर दिवाली के त्यौहार को देखते हुए किसी प्रकार की बैंक खातेदारों को और सदस्यों को परेशानी ना हो, इस हेतु को देखते हुए परभनी के जिला मध्यवर्ती बैंक की ओर से एटीएम की सुविधा मोटर वैन में की गई है, जिससे ग्राहक आकर आसानी से इसमें पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर जिला मध्यवर्ती बैंक ने जो आज इनका ध्यान रखा है दिवाली के त्यौहार पर, इसी को देखते हुए लोगों में और सदस्यों में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जयंती के अवसर पर आज तारीख 11 नवंबर 2023 शनिवार के रोज परभनी के बीएसपी के ज्येष्ठ नेता एवं समाज सेवक जाफर खान इनके नेतृत्व में जिला सरकारी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में फल बांटकर जयंती मनाई गई। इस समय आयोजक जाफर खान मूसा खान, मौलाना खुद्दूस मिल्ली साहब, ओबीसी जिला अध्यक्ष सैयद फारूक, डॉक्टर मुनीफ हनफी, जावेद अंसारी सर, आशा भाई, मोहम्मद मुहसेबुर रहमान, शाकिर खान आदि मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 11 नवंबर के रोज़ हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हुए डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, इनके योम पैदाइश के मौके पर यहाँ पर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जाफ़र खान और उनके तमाम टीम आकर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में फल फ्रूट बांटकर उनकी योम पैदाइश के मौके पर जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि भाई किस तरीके से ये प्रोग्राम लिया जा रहा है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुए और किस तरीके से इनका जो तो ये सामाजिक खिदमत रही है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। भारत के पहले तालीमी वज़ीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके योम पैदाइश के मौके पर 2011 जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने 2011 में जो छुट्टी डिक्लेयर की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योम पैदाइश की, उस वक्त से हम जो है सो सिविल हॉस्पिटल में फल बांटने का प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथी मौलाना खुद्दूस मिल्ली साहब, डॉक्टर मुनीब हनफी सर, डॉक्टर सिराजुल हसन साहब और दूसरे जावेद अंसारी सर और पाशा भाई, तमाम हमारी टीम हर साल
सिविल हॉस्पिटल में फल बांटने का प्रोग्राम करती हैं। और मौलाना अबुल कलाम के जो बोले हुए जो उनके विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उनको आगे बढ़ाने का काम, देश में अमन बरकरार रखने का, भाईचारा बरकरार रखने का, और जो परेशान लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ अपने तरफ से फूल की पंखड़ी से ही मदद करने का ये जो हमारा कार्य है, ये हर साल अभी तक चलते आया है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। मैं पूरे देशवासियों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ मौलाना कुद्दूस मिल्ली साहब भी है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि भाई आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आए, किस लिए से आए और क्या यहाँ कार्यक्रम रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे रफ़ीक मोहतरम जनाब मोहम्मद जाफ़र मूसा साहब की दावत पर जो यहाँ मेरी हाज़िरी हुई है, और हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनको आज़ादी का जो लक़ब मिला है, वो हिंदुस्तान के आज़ाद करने में बहुत बड़ा रोल है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है मुल्क के भारत के वज़ीर तालीम रहे हैं। तो इस आज जो 11 नवंबर बरोज़ जुमेरात है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश का दिन है। इस मौके पर जो है बड़ी खुशी और मसरत के मौके पर जो है, ये हमारी पूरी तंजीम की तरफ से जो है यहाँ के जितने पेशेंट मरीज़ हैं उनको मतलब एक फल फ्रूट तकसीम किया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे इस कारहाय नुमाया को कबूल फरमाए, हमारे इस खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनीफ हनफी साहब जो शिक्षण के जो तो यहाँ पे पर्यवेक्षक रह चुके हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि भाई आज शिक्षा के विभाग में आज उर्दू की तालीम और आज यहाँ के अबुल कलाम आज़ाद इनके यौम पैदाइश पर हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को एक संदेश किया जाएगी। आज 11 नवंबर 2023 को सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ों को फल बांटने का कार्यक्रम यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। हर साल 2011 से लेकर आज तक ये प्रोग्राम जारी है, और आज इस मौके पर जाफ़र मूसा खान साहब, जावेद अंसारी साहब और मुसाइबुर रहमान, शाकिर ख़ान और हमारे हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस मिल्ली साहब और पाशा भाई और हमारे जनाब सैयद फ़ारूक साहब और तमाम रुफ़ा इफ्तिखार भाई भी बिलखुसूस इस प्रोग्राम में शरीक हुए। और सभी को आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर सभी को पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए यही कहूँगा कि भाई हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहाँ को साथ लेके चलो। चिंतूर शहर में विधायक मेघना बोर्डीकर इनकी ओर से दीपावली की सुबह इस कार्यक्रम में सेलू तहसील के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के 5 और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के 1 ग्राम पंचायत का भारतीय जनता पार्टी में खुले तौर पर प्रवेश किया है। सेलू तहसील के रोहिना के सरपंच, उप सरपंच के साथ ग्राम पंचायत सदस्यों ने राष्ट्रवादी को छोड़कर पूर्व विधायक एवं भाजपा लोकसभा चुनाव के प्रमुख राम प्रसाद जी बोर्डीकर और विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इनके हाजिरी में भारतीय जनता पार्टी में खुले तौर पर प्रवेश किया है। उनका इस समय अभिनंदन किया गया। उसी तरह सिंधनाथ बोरगांव इस यहाँ के अशोक लिपने सरपंच और सकाराम नाटकर उप सरपंच, संजय पौड़, वेंकटेश लिपने सदस्य, पांडुरंग मोरे और राम प्रसाद लिपने सदस्य, हनुमंत जादव अन्य सदस्यों ने इस भाजपा में प्रवेश किया। उसी तरह डुमरा स्थित अनंता भुजबल सरपंच, गजानन बोरकर, वेंकटेश झाकने, बाळू झाकने, विष्णु शिंदे, हीरामन जाधव, रमेश जाधव, विष्णु बरसाले, सतीश बोरकर, जनार्दन झाकने, शिवाजी झाकने, उत्तम झाकने, गोविंदराव मगर, फुलिया शिंदे, सुनील झाकने, दीपक शेरे, अंगद मिर्गे ने भाजपा में प्रवेश किया है। तळतुंबा, कान्हेरवाड़ी, रोहिना काजड़े इन गांव के सरपंच और उप सरपंच के साथ सभी सदस्यों ने भाजपा में प्रवेश किया है। इस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के डॉक्टर संजय रोडगे, तहसील अध्यक्ष एडवोकेट दत्ताराव कदम, युवा तहसील अध्यक्ष गणेश काटकर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के शरद काकात, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अनिल पवार, कपिल फुलारी, अजित मोगल, मयूर वाघ, दगड़ोबा जोगदंड पाटिल, शिवाजी शेवाड़े, भागवत दड़वे आदि इस समय मौजूद थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर
चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी जिला स्थित पाथरी तहसील के रेनाखली गांव के एक मुस्लिम युवक को 3 शरपसंद जातिवादी युवकों ने जात पर बुरे बुरे गालियां देकर उसे बुरी तरह से मारपीट कर जानलेवा हमला करते हुए नमाज पढ़ने से रोककर देवताओं के नाम लेने की चेतावनी दी। जख्मी शेख असलम शेख इमरोज उम्र 22 साल इसे परभनी के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना तारीख 9 नवंबर 2023 गुरुवार के रोज रात 8:30 बजे के दरमियान हुई है। युवक मारने वाले इससे पहले इन्होंने पाथरी तहसील में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बेहुरमती की हुई थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसलिए बार बार ऐसे ही ये शरपसंद लोग बार बार यही घटनाएं कर रहे हैं। इस पर किसी प्रकार की पुलिस का वचक नहीं दिखाई देने से ये इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को और ये जातिवाद का बीज फैलाने वाले शरपसंद ऐसे युवकों को तुरंत तड़ीपार किया जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। परभनी को कौन सा बच्चा क्या होता बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। मार लगा छाती में सांस लेने में तकलीफ है और गिरा के लातों से मार। अच्छा, एक काम करेंगे भैया, एक काम करेंगे, गुना तो दाखिल करेंगे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको पहले दवाखाने में जान दो। ये ईमेल से आएगी, उस हिसाब से कलम बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। वो उसको अगर उसको जान के कुछ हुआ तो फिर ये बाकी सब करके क्या फायदा। अभी इसमें कितने लोगों ने मारा देखो? 3 लोगों ने मारा। हाथ में क्या लेके आए थे? हाँ सर, हाथ में क्या लेके पैसे मार रहे थे? उनके हाथ में जेब में चाकू लेके आए थे, चाकू रखे थे सर। थोड़े सर बोला सर, एक मिनट। वकील साहब, अपन क्या करेंगे, पहला इसको भेज दो। अगर इसकी फिरियाद लेना है तो उसकी फिरियाद लेंगे, या दूसरा कोई फिरियाद दे रहा तो तुम आओ, मैं तुम्हारी फिरियाद लेता, उनके साथ में अगर कोई थे समझो तो फिरियाद लेता, गुना दाखिल कर देंगे। और उधर साहब गए रेनाखली को, उधर गए, अपनी टीम आ गई, तो उधर अगर किसको जाना है तो जाओ, उधर भी क्या हो रहा है तो देखो समझो, जाना है तो। और यहाँ पे अपन गुना दाखिल करने की प्रोसेस शुरू कर देंगे तुरंत, ठीक है। और उसको लेके कौन जा रहा तो जाओ, उसको अगर मार ज़्यादा लगा है तो उसमें एमएलसी में डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी आएगा, इंजरी सर्टिफिकेट, वो भी अपन वकील साहब अपन कलम कितने भी बढ़ा सकते, कम करना मुश्किल है, बढ़ा कितने भी सकते, बराबर है कि नहीं, ऐसा करो, ठीक है। बाकी क्या करो, बाकी लोग। परभनी जिले के पाथरी तहसील के रेनाखली गांव में युवक ने जिस बदमाश जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की थी, उसके ताल्लुक से एफआईआर फाड़ा गया था। उन्हीं लोगों ने मिलकर उस बच्चे को, तुमने हमारे बारे में एफआईआर फाड़ी है और तुम जिस तरीके से नमाज़ पढ़ते हो उस तरीके से हमारे भी भगवान के नाम लीजिए, ऐसा कहकर उसे मारा गया है। और किस तरह उसके साथ घटना हुई है, आइए जानते हैं उसी की ज़ुबानी। तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नाम शेख असलम। मैं ईशा की नमाज़ पढ़कर बाहर निकल आया तो कुछ समाज कंटकों ने मुझ पर हमला किया और कहने लगे कि हमारे देव का नाम लो। उनके नाम है, एक का नाम परदुम है, एक का नाम सूरज और एक का नाम सिद्धेश्वर है। इन तीनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया और कहने लगे कि हमारे देव का नाम लो, और नीचे गिराकर लातों से और खंजर विंगर बताकर डराया, धमकाया और लातों से खुंदल कर मारा। समाज पर हमारे गालियाँ दिए, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देकर मुझे बहुत मारा पीटा। अभी जब तुम यहाँ से, तुम जब वो हालत में थे तो वहाँ पे तुमको बचाने के लिए कैसा, क्या पोजीशन क्या रही वहाँ? कोई भी नहीं था। कोई नहीं आया? मतलब थाने में आपने रिपोर्ट लिखाई इस बारे में? हाँ, मालूम है लिखा। मैं शेख इमरोज उस्मान, रहने वाला रेनाखली, तालुका पाथरी, जिला परभनी। जो मेरे बच्चे को मारे और उसको लांडे बोल के गालियाँ दिए और हमारे देव का नाम लो बोल के ऐसे समाज कंटकों ने, इसके पहले जो हो गया था घटना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या अल्लाह के नाम पे, उसी बच्चों ने
हमारे बच्चों को मार तोड़ करे और उसको बेदम मारे, उसको कान के ऊपर मारे, कान का आवाज़ आ रहा, लेकिन डॉक्टर बोलते कान को कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या आप इसके कुछ करेंगे? ये बच्चे का छोटा बच्चा है, इसको अभी ज़िंदगी जाना बाकी है, इसके कान के लिए कुछ तो भी होना। और कान के बारे में इसके ऊपर एफआर, और छाती में मार है, छाती में उसको ऑक्सीजन पे रखे थे, सीटी स्कैन करे और पट्टियाँ निकाले उसके, इतना मारे वाला है उसको। तुम्हारी यहाँ के एसपी जो है मैडम, एसपी मैडम, उनसे क्या गुजारिश है आपके हमारे माध्यम से? उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने इसके पहले भी ऐसे 2-3 हम हमेशा हमको तकलीफ है इन बच्चों से, समाज कंटकों से हमको बहुत तकलीफ है, मगर हम किसी को बोलते नहीं, क्योंकि जातिवाद दंगल भड़क जाएंगी बोल के नहीं। ये दूसरी घटना उस युवक ने, वो जो व्यक्ति ने हाँ की है, हाँ टुकड़ों ने। हाँ, तो उनको आपकी मांग क्या है? तड़ी पार करना चाहिए क्या ऐसे लोगों को? तड़ी पार, हम तो पहले पीएसआई को भी बोले हम इनको तड़ी पार करो बोल के। मैं सैयद फारूक, ओबीसी जिलाध्यक्ष परभनी। हमारे पातरी शहर के रेनाखली के कस्बे के अंदर कुछ समाज कंटकों ने शेख असलम के ऊपर जानलेवा हमला कर जातिवादी तनाव पैदा करने का कोशिश की है। और इसके पहले उनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ बेहुरमती करने के ताल्लुक़ से ये लोगों ने उनके ऊपर कंप्लेन किए थे। उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाओ और फलां। हमारी एक ही है एसपी मैडम से और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से, उनको जल्द से जल्द कड़क कार्रवाई कर तड़ी पार किया जाए, नहीं तो हम ऑल इंडिया मुस्लिम ओवैसी के मार्फत महाराष्ट्र के अंदर तीव्र आंदोलन छेड़ने में आएंगे। रेनाखली की जो घटना घटी है शेख असलम के ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहेंगे, जो समाज कंटक है, जो देश में, ज़िले में और गांव में माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, उन लोगों को तड़ी पार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और शेख असलम के साथ ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। पाथरी तालुक़े का एक छोटा सा रेनापुर गांव, वहाँ पर ऐसी घटना घटती है। ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है और हम इससे सख्ती से ये मांग करेंगे कि इस पर हमारे मोहतरम एसपी मैडम ने सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एसपी मैडम से हम गुजारिश करते हैं आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना बीएसपी के माध्यम से पूरे ज़िले में आंदोलन किया जाएगा। और हम जो है सो संविधान प्रेमी है, संविधान को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, संविधान के खिलाफ जो भी जाएगा, उससे सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और असलम का जो मेडिकल का जो खर्च है, जैसा कि अभी उनके वालिद ने कहा कि कान पे मार लगने की वजह से वो बच्चा जो है 20-22 साल का बच्चा है, उसको पूरी ज़िंदगी जीना है, उसका जो है सो नुकसान भरपाई प्रशासन ने देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके साथ साथ हम ये बात बताना चाहते हैं हमारे यहाँ के करते देखिए एसपी मैडम को कि आप तो यहाँ पर पूरी तरीके से ज़िले में नियंत्रण करने की, काबू करने की और गुंडों पर वचक रखने का पूरी ताकत जमाए हुए है और आपकी टीम भी संभाल रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ऐसे इसको शर्त पैदा करने के लिए माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जिस तरीके से मांग हो रही है कि उस युवक ने ये पहली बार नहीं दूसरी मरतबा ये घटना की है, ऐसे व्यक्ति को तड़ी पार किया जाए, ऐसी मांग आप जोर पकड़ रही है। अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होते हुए एसपी मैडम किस तरीके से उस पर निर्णय लेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारी ली हुई आज की मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.